तेरे को क्या हो गया, इतना गंभीर बैठा हुआ है? सर आज तो छोड़ना ही नहीं है किसी को, कोई तो मेरे हाथ से जाएगा। क्या हो गया तेरे को? हाँ बोलना। बड़ा टेंशन में बैठा हुआ है, किस बात का? सीरियस नहीं होगा नवंबर में? वैसे भी अब क्या होगा, नवंबर में होता है एग्जाम। नवंबर के एग्जाम का क्या डर लोगे तुम? एनडीए वालों को डर लगना चाहिए। वो कर रहा है ये बैठ रहा है बैठ रहा है। काम वाले करा लेट हो जाएगा। अरे हाँ आपको लेट हो जाएगा, कितने बजे पहुंचेगा? कहाँ से आता है? 2 बजे पता है ईएमई सेंटर से आते हैं। 2 बच्चे नहीं 3 आते हैं, एक लड़की भी आती है भैया। एक लड़का था रवि, रवि लड़का था अपने मॉर्निंग क्लास में था, वो पहले स्पेसिफिकली चला गया। एक आता हर, तीनों ईएमई सेंटर से आते हैं। यहाँ लेट हो जाएगा तो बॉर्डर पे तेरा क्या होगा? सवाल ये है। जल्दी बोल मखमल के इंसान। हाँ रात में नहीं, लेट नाइट हो जाएगा। ऐसा था ना 3 लड़कियां आती सर हॉस्टल से, गाड़ी आने में लेट हो जाता है। वैसे ही तैयारी करी, मेरा बेटा क्या होता है, नौकरी नहीं होता हॉस्टल से वाले को लेट लगता है आने में, तो तुमसे नौकरी नहीं होती। ऐसे ही नौकरी कहाँ से करो, बैंक की नौकरी थोड़ी ना 5 बजे। वो बैंक में घर कौन क्लर्क जाता है, तो पीओ का तो काम 5 बजे से चालू होता है ना। पीओ मैनेजर्स का काम तो 5 बजे से, जब बैंक क्लोज होता है तब उनका काम चालू होता है। बाकी दिन तो वो बैठे रहते हैं बजे से 11 बजे से 5 बजे। 5 बजे जब क्लर्क चले जाते हैं अपना पूरा काम करके, तब फिर वो एंट्रीज तैयार करने का काम 7-8 बजे तक इन लोगों को होता है। बैंक की जगह कम हो जाती है, वो लोग 8 बजे तक करते हैं। और ये जो महीना है अभी कल 31 मार्च तक तो वो लोग 10-11 बजे घर गए होंगे सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, सारे बैंकिंग एम्प्लॉय, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय, क्योंकि धड़ाधड़ मामला चला हुआ ना फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का। आज से फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा ना, 1 जनवरी क्या है फिस्कल न्यू ईयर है क्या, फर्स्ट डे ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल ईयर। एक वित्तीय तिमाही खत्म हो गई, सॉरी एक वित्तीय वर्ष खत्म हो गया हमारा। स्वतंत्र भारत से कौन सा वित्तीय वर्ष था जब तक बताया लगाओ सब 1 2 3 4 5 6 72वें वित्त वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? चलो वित्तीय नीतियों के दूसरा आज के ग्रंथ से पढ़ते हैं। बताइए तुम लोगों को करंट अफेयर में क्यों आया ये? हाँ why it is in the current affairs? और अबे 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। बजट चल रहा है ना। हाँ बजट चल रहा है ना, तुमको भी फील हो रहा है कि मेरे को भी फील हो रहा है हर जगह है ना, दूर दूर से। हाँ ये सच्ची में बहुत तगड़ा फील हो रहा है। मैडम हाँ बता, पीछे जाके ये मेरे ख्याल से टॉपिक देख के पीछे जाके बैठा है। हाँ साझा के बता, हाँ तो बता रहा हूँ आगे बता। अरे सामने अंदर है आपके पास, तेरे को भी मजा आएगा, तेरे को भी मजा आएगा। अरे जाके बैठ गए, क्या मतलब है? आजा मेरी जगह दिखा है मैंने, सीट नंबर 15 आ जाओ बेटा, सारे भी कितनी लेट आ रहे हो? बस लेट थी, बस वाले को देना था घुमा के, मेरी क्लास में करा दी। अब वो क्लास छूटी तो तुम्हारे आधे घंटे की, वो पता है 2 टॉपिक पेमेंट कर डाल रही। अब जो एक पिक्सल हो गया है ना, दूसरा मिट्टी क्यों पीछे बैठा था? अच्छा होली को तुमने क्या किया, यही का घर गया था? सर मैंने होली में 2 बुकें पढ़ी। कौन कौन सी? सर मैंने जो स्वामिनी पुस्तक का खत्म कर दी। कौन सी वाली? सर जो स्वामिनी वो जो नाटक था ना जैसे कॉलेज में स्वामी पूरी कौन का पढ़ा? सर मैंने मधुशाला को की है। अरे मधुशाला में कैसे जरूरी चीज है आपको? सर मैंने ऑलरेडी की है। सर स्वामी अच्छी थी।
गोस्वामी कौन है वैसे? सर गोस्वामी जो है वो राम को ना 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 ना, अगर कुछ लोगों का है तो गोस्वामी कौन? वैसे आगे कोई गोस्वामी कौन है? अच्छा बोलो, क्रिप्टोकरेंसी का बताओ। क्रिप्टोकरेंसी पर आते हैं। सर क्रिप्टो करेंसी सर एक्चुअली 2008 में जब सबप्राइम क्राइसिस से आया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तब जापान में कहते हैं जिसकी है जिसको कोई ऐसा आइडेंटिटी पता नहीं चली है, सिर्फ एक नाम पता चला है, एक सतोशी नाकामोटो नाम की आइडेंटिटी आइडेंटिफाइड पर्सनालिटी ऐसे इंजीनियर है। सिर्फ इतना पता है कि कोई इंजीनियर था जापान में इसने बनाया, कौन था कहाँ है, कब बनाया? 2008 में और 2009 में से लॉन्च कर दिया था उसने 8 में, और उसके बाद जो है उसने जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी ये बिटकॉइंस, जिसके नाम से ज़्यादा फेमस हुआ है और जो ज़्यादा फेमस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी एक्चुअल में वर्चुअल करेंसी है। अभी जो हमारी करेंसी मैकेनिज्म है अगर उसकी बात करें तो हम इजीली कंपेयर कर पाएंगे उसे क्रिप्टो करेंसी से। अभी जो हमारा करेंसी मैकेनिज्म है वो वर्क करता है कि आरबीआई जो है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो कि करेंसी लॉन्च करती है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, और उसी को हम सर्कुलेट करते हैं, और जो करेंसी है उसे आरबीआई की बैकिंग है। और एग्जांपल आरबीआई की बैकिंग है, बैकिंग ऐसी है कि जो करेंसी है, अब मान लो एक नोट है, उसकी कोई यानी 500 का नोट है, 500 रुपीस का, उस नोट को बनाने में 500 रुपीस तो लगे नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू है 500 रुपीस, उसको बैक किया है आरबीआई ने, जो उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन दूंगा। तो जो वचन ये बैकिंग है सेंट्रल बैंक की, वो जो करेंसी है वो 500 रुपीस की है और आप उसे चला सकते हैं, तो आरबीआई बैक करेंसी है। तो इससे हमारा प्रॉफिट ये होते हैं कि हम इस करेंसी पर जो है रेगुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई जो है मॉनेटरी टूल से इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकता है, या जो मनी लॉन्ड्रिंग टाइप की चीजें होती हैं इलीगल, हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है करेंसी रिलीज कहाँ से हो रही, कैसे जा रही है, बैंक है उनके माध्यम से हम एक फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं मनी का, और जिसपे चल रहा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है इस कॉन्सेप्ट के अलग जाता है। क्रिप्टो करेंसी ये कहता है कि इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होगी, एक अथॉरिटी सेंट्रलाइज नहीं होगी। इसमें क्या होगा, एक जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगी उसमें 3000 टर्म आती है, एक आता है माइनर, क्रिप्टो करेंसी का माइनर होता है जो कि क्रिप्टो करेंसी पजल्स होती हैं जिन्हें सॉल्व करके क्रिप्टो करेंसी अर्न करता है, या तो आप इन्हें एक्सचेंज करके अर्न कर सकते हो, किसी से ले सकते हो या खरीद सकते हो अपनी करेंसी देके। इस प्रकार से फॉर एग्जांपल कोई कंपनी जैसे बिटकॉइन है, सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन लॉन्च किया था क्रिप्टो करेंसी की, इसका कोई वर्चुअल एक्सिस्टेंस नहीं है। इसमें होगा ये कि वो जो प्रोग्राम है पूरा उसमें क्रिप्टो करेंसी रहेगी, और आप उसे जो मैंने 3 मेथड बताए हैं, या तो माइन करके, या तो किसी से रिप्लेस करके, या फिर किसी से अपनी जो लोकल करेंसी है वो लेकर आप खरीद सकते हो क्रिप्टो करेंसी को, और आप किसी से ट्रांजैक्शन करोगे तो इससे डबल करेंसी है। ऐसा डबल करेंसी क्या होती है? डबल करेंसी क्या होती है? डबल करेंसी इससे आप क्या होगा, आप जो ये करेंसी है इन्हें खरीद पाओगे, इससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो कहीं भी, और उसमें ना कोई चार्ज लगेगा क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ना कहीं पे आपको कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज होते जो बैंक चार्ज वगैरह कुछ आपको पे नहीं करना है। इसके अलावा इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, तो इससे आपको बहुत सारे प्रॉफिट रहते हैं कि पता नहीं कर सकते आप, और इससे ट्रांजैक्शन को फ्लो या कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। इसकी वैल्यू जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल कोई क्रिप्टो करेंसी है लाइक बिटकॉइन, अचानक से उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो उस करेंसी का प्राइस बढ़ता जाएगा, पर अचानक उसकी डिमांड घट गई तो उस करेंसी का जो डिमांड जो है वो घटता जाएगा। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करती है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास क्रिप्टो करेंसी है, अब मैं उसे किसी को देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पैसे लिए क्रिप्टो करेंसी और मैं आपको क्रिप्टो करेंसी सेंड करता हूँ, तो ब्लॉकचेन में उसका जो ट्रांजैक्शन है वो हर चेन के साथ आगे जाएगा। मान लो कि एक चेन उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी ब्लॉकचेन में, और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन डिस्टेंस है वो आगे की एक उसमें भी चली जाएगी, यानी कि उसका क्या सेव हो जाएगी या सेव सिग्नेचर। तो इससे होगा ये कि यदि मैं किसी तरीके से हैक करके अपने उसमें जो ट्रांजैक्शन है उसको मॉडिफाई करना चाहूँ, तो वो सेकंड जो आगे पे सेव हो चुकी है वो बता देगा कि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप गलत कोशिश कर रहे हो मॉडिफाई करने की, मतलब घोटाले का टेंशन ही नहीं है इसमें। लेकिन इसके साथ बहुत सारे घाटे भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि सेंट्रलाइज्ड है, हम उसमें क्या सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ये जो अभी तक करेंसी है वो सेंट्रलाइज्ड है। अब इन करेंसी को क्रिप्टो करेंसी सेंट्रलाइज्ड नहीं है, पर जो मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, हाँ अभी जो हम यूज कर रहे हैं जिसमें मैंने पहले बताया था वो सेंट्रलाइज्ड है।
आरबीआई है सेंट्रल बैंक जो उसे रेगुलेट करता है। अब ये डिसेंट्रलाइज है, इसे कोई रेगुलेट नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मानो मुझे टैबलेट्स को पैसे पहुंचाने हैं तो मैं इसमें नहीं पहुंचा सकता क्योंकि आरबीआई है, बहुत सारे चैनल्स हैं जिनसे पैसे होके जाएंगे तो फ्लो रोक दिया जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग के फ्लो रोक दिए जाएंगे। पर डिसेंट्रलाइज है। सेकंड, ये किसकी बैंकिंग कहाँ है, डिमांड सप्लाई का खेल है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है, कई कई जगह ऐसा देखा गया कि बिटकॉइन जो है उसकी वैल्यू जो है 1 लाख से सीधे 10 लाख हो गई, फिर दूसरे दिन 10,000 थी। तो उसमें व्यक्ति को जो है वो पैसे की कोई गारंटी नहीं। अभी करंट अफेयर में क्यों 2020 की तुलना में 2021 में बिटकॉइन ने 800% रिटर्न दिया। नहीं, कल का ही आंकड़ा है, लास्ट फिस्कल ईयर पर जो आंकड़े आए, बिटकॉइन फर्स्ट टाइम पर आया 800% रिटर्न्स के साथ। उसके बाद इथेरियम आया, इथेरियम इज गिवन 750% ऑफ द रिटर्न, जबकि लास्ट ईयर का रिटर्न 600%। मतलब निवेश करने वालों को गजब का फायदा। ये देखते हुए आरबीआई ने आदेश दिया था, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था that Bitcoin must be permitted but not be issued by any private sector, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इशू होगी है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के भाग में गवर्नमेंट के नियंत्रण से बाहर जाते हुए दैट विल बी अ पार्ट ऑफ कि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्राइवेट सेक्टर जो मैंने बिटकॉइन बताया वो बस है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ जो चाइना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की, वो भी लॉन्च करने वाली है। उसने लास्ट ईयर ही बता दिया था कि हम अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे। फेसबुक लिब्रा लॉन्च कर चुका है। सबसे लिब्रा का तो नाम बदल गया ना, कैसा हो अभी बदल गया था डीएम, नाउ लिब्रा इज नोन एज डीएम, पहले लिब्रा नाम डीएम फेसबुक ने लॉन्च किया है। इसके अलावा वेनेजुएला है, उसने भी अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च किया था क्योंकि उसे डॉलर के सैंक्शन लग गए थे, उसे क्रिप्टो करेंसी की जरूरत पड़ गई थी क्योंकि वो अमेरिका के रूल्स एंड रेगुलेशन। अरे ये टेंशन है साला, पूरा का पूरा मॉनेटरी जो रेगुलेशन है आईएमएफ का कुछ कर जाएगा, सेंट्रलाइज करेंसी नहीं रहेगी। नहीं, क्योंकि सारी के सारे सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज जो है उनको रेगुलेट करने के लिए आईएमएफ खड़ा किया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या है, आरबीआई रेगुलेट करता है इंडियन करेंसी को और आरबीआई को रेगुलेट करता है आईएमएफ, आया ना। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी रेगुलेट करने वाला अथॉरिटी नहीं आया ना। बोलो। तो इन्हीं सबको देखते हुए इंडिया में आरबीआई ने पहले ही जब बिटकॉइन हुआ ये था कि अटैक हुआ था, साइबर अटैक, इसके बाद से बिटकॉइन सबसे ज्यादा हाईलाइट में रैंसमवेयर, जैसा रैंसमवेयर, उसमें रैंसम नाम लगा था बिटकॉइंस में, ताकि कोई फॉलो ना कर पाए कि पैसे जा कहां रहे हैं, क्योंकि जैसे डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई है ही नहीं कि कहां पे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, गोपनीयता बहुत ज्यादा, प्राइवेसी बहुत है, तो गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर पाती और रैंसमवेयर के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड में अटैक होता है। ये बहुत बड़ा साइबर अटैक था। नहीं सर, वो एकदम से दुखी होकर बताओ। जैसा इंडिया का सर बहुत ज्यादा वर्ल्ड को लॉस हुआ था और सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो उसी टाइम में हाईलाइट में आया था, जिसकी बात से इंडिया में तो आरबीआई ने उसमें बैन लगा दिया था कि आप इंडिया में उसका ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कुछ प्राइवेट कंपनीज के द्वारा कि इंडिया में ये बैन किस बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसमें एग्जाम कीजिए, जो बैन है वो तो लीगल नहीं है क्योंकि आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो हम इसका बैन हटा रहे हैं, पर आप इसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो आरबीआई ने अब इसे रेगुलेशन की बात की और एक सेंट्रल जो करेंसी है वो लॉन्च करने की बात की। अगर हम विश्राम जी, ब्लॉकचेन तकनीक क्या होता है भैया बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, सुन रहे थे कि मिश्राइन ख्याल और खोए हुई, तो फिर बताओ ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है, व्हाट इज ब्लॉकचेन तकनीक, तुम बताओ बेटा, सीरियस पर्सनालिटी। डॉक्टर साहब, तुमने तो होली खेली नहीं होगी तो इस बार पीछे वाले को छोड़ दो, ब्लॉकचेन तकनीक इधर छोड़ दो। हाँ पंजाब, ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है? वापस जो ना अरे ओके, आशीष का नाम ही अरे आदमी के जैसे करा होते ना बेटा, आदमी को वैसे नाम मिलता है। हाँ बताया ब्लॉकचेन तकनीक क्या होती है? इधर ब्लॉकचेन टेक्निक क्या होती है, सुन नहीं रहे तुम लोग उसको? हाँ इधर ब्लॉकचेन टेक्निक
समझ नहीं आया, कल से समझ नहीं आया, इसमें क्या मतलब कुछ समझ नहीं आया। सर आया पर ये टेक्नोलॉजी जो है क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल मतलब क्रिप्टो होगा, मतलब कंप्यूटर वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो होगा। अरे क्रिप्टो का मतलब वर्चुअल होता है तो बेटा, तो क्या होता है क्रिप्टो का मतलब? क्या क्रिप्टो का ऐसा होता है छद्म, हाँ आभासी। करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, मतलब एक तरीके की छद्म या आभासी मुद्रा। लिखना, क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की छद्म या आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की छद्म या आभासी मुद्रा है। क्रिप्टो करेंसी इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की छद्म या आभासी मुद्रा है। तो घुमाने से ज्यादा अच्छा सिस्टम में मतलब पूरे में एक बार लेना, पूरा देखूंगा और बैठो मस्त। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की छद्म या आभासी मुद्रा है। इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी, इज अ टाइप ऑफ वर्चुअल करेंसी जिसे प्रथम बार वर्ष 2009 में which was first invented in the year 2009, जिसे प्रथम बार वर्ष 2009 में जापान में शुरू किया गया था। Started in the year 2009 in Japan. प्रथम बार वर्ष 2009 में जापान में शुरू किया गया था। Started in the year 2009 in Japan. जापान, जिसके आविष्कारक एक जापानी अभियंता सातोशी नाकामोटो रहे। जिसके आविष्कारक एक जापानी अभियंता सातोशी नाकामोटो रहे। सातोशी नाकामोटो, the inventor of which was a Japanese engineer named Satoshi Nakamoto. The inventor of which was a Japanese engineer named Satoshi Nakamoto. A Japanese engineer named Satoshi Nakamoto. At present in the world वर्तमान समय में विश्व में, at present in the world वर्तमान समय में विश्व में 5000 से भी अधिक क्रिप्टो करेंसीज, more than 5000 क्रिप्टो करेंसीज आर वर्किंग। 5000 से भी अधिक क्रिप्टो करेंसीज हैं, छद्म मुद्राएं। छद्म मुद्राएं अस्तित्व रखती हैं। More than 5000 cryptocurrencies are working. 5000 से भी अधिक छद्म मुद्राएं, 5000 से भी अधिक छद्म मुद्राएं। More than 5000 cryptocurrencies are working. 5000 से भी अधिक छद्म मुद्राएं, जिनमें वर्ष 2020-21 के वित्तीय वर्ष के अनुसार out of which according to the fiscal year of 2020-21 2020-21 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी छद्म मुद्रा, the world's largest cryptocurrency, विश्व की सबसे बड़ी छद्म मुद्रा, the world's largest cryptocurrency is Bitcoin. विश्व की सबसे बड़ी छद्म मुद्रा बिटकॉइन, the world's largest cryptocurrency is Bitcoin, जिसने अपने निवेशकों को 800% तक रिटर्न दिया, which gave the 800% returns to its investors, जिसने अपने निवेशकों को 800% तक निवेश किया, which has given the returns up to 800% to its investors. Which investors? This is the world's largest cryptocurrency, Bitcoin. The second largest is Ethereum. दूसरे नंबर पर Ethereum का नाम सामने आता है, which gave 750% of its returns, जिसने 750% रिटर्न की।
फेसबुक ने स्वयं अपनी क्रिप्टोकरेंसी लागू की थी, लिब्रा, जिसे डीएम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डीएम। पहले लिब्रा को फेसबुक ने लागू किया। ये फेसबुक की क्रिप्टोकरेंसी है। देखा भी है बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, तो उन्होंने अपनी खुद की क्रिप्टोकरेंसी लागू कर दी। आज की डेट में लिब्रा का नाम बदलकर डीएम कर दिया गया है। अब इसे डीएम के नाम से जाना जाता है। हाँ, अभी तो आई नहीं, ये देखो दिख रहा है ना भैया। और अब भारत में बहुत तेजी से इसको बढ़ोतरी मिली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया है, लेकिन निजी क्षेत्रों में इसको प्रतिबंधित किया है ना। लाइन जी, सवाल ये है क्या है ये आभासी मुद्रा क्रिप्टोकरेंसी? इसमें लिखा क्रिप्टोकरेंसी को एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा भी कहा जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी कैन बी कॉल्ड अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी एज वेल। क्रिप्टोकरेंसी को एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा भी कहा जा सकता है। क्रिप्टोकरेंसी कैन बी कॉल्ड एज अ डिजिटल करेंसी, कैन आल्सो बी कॉल्ड एज डिजिटल करेंसी को एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा भी कहा जाता है। इट इज नथिंग बट, यह इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इट इज नथिंग बट, यह इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इट इज नथिंग बट, यह इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इट इज नथिंग बट, अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। नथिंग बट a record of all financial transactions। इसमें सभी प्रकार के वित्तीय लेन देनों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जाता है। It is a record of all, it is a digital record of all transactions। सभी प्रकार के वित्तीय लेन देनों को संग्रहित किया जाता है। वित्तीय लेन देनों को संग्रहित किया जाता है। इस मुद्रा में वित्तीय लेन देनों के संग्रहण की विधि, इस मुद्रा में वित्तीय लेन देन, इस मुद्रा में वित्तीय लेन देन के संग्रहण की विधि, वित्तीय लेन देन के संग्रहण की विधि, वित्तीय लेन देन के संग्रहण की विधि विकेंद्रीकृत होती है। The method of record of all transactions is decentralized. All transactions is decentralized. विकेंद्रीकृत होती है, जिसका अर्थ है which means that, 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 जिसका अर्थ है कि the records are stored in more than one resource in a system. कि इसके रिकॉर्डों को एक व्यवस्था में एक से अधिक साधनों में रक्षित किया जाता है। एक से अधिक साधनों में रक्षित किया जाता है। एक से अधिक साधनों में रक्षित किया जाता है।
अधिक साधनों में सुरक्षित किया जाता है। यानी एक कंप्यूटर पर सेव शेयर किया जाता है। शेयर करने का मतलब जैसे एक कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली पूरी तरीके से कंप्यूटर जनित मुद्रा है, इसे आप कंप्यूटर जनित मुद्रा कह सकते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिटकॉइन। सो बिटकॉइन इज नथिंग, ये कोई करेंसी नहीं है, पहली चीज सब, इसका कोई अस्तित्व नहीं है वर्तमान में। लाइक अगर आप अपने वॉलेट में हाथ डालते हो और उसमें से अगर कोई कॉइन या कुछ भी निकालते हो, तो वी आर ट्रैकिंग एनी काइंड ऑफ कॉइन। जैसे मैंने एक कॉइन लिया, ये मेरे हाथ में आया, लेकिन बिटकॉइन ऐसा कॉइन नहीं है जो मेरे हाथ में आया। ये कॉइन मेरे हाथ में आया, लेकिन बिटकॉइन ऐसा कॉइन नहीं है जो मेरे हाथ में आया। दरअसल ये कॉइन है ही नहीं, इसको सिर्फ नाम से वास्तविक तौर पर एक कॉइन भी डिजिटल ट्रांजैक्शन में आप अपनी मुद्रा को डिजिटली यूज करते हो, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग। पहले के जमाने में एक व्यक्ति एक शॉपिंग स्टोर में शॉपिंग करने जाता था, आया ना, अरे बोलो भाई। तो जब ये व्यक्ति शॉपिंग स्टोर में शॉपिंग करने जाता था, तो शॉपिंग करने के दौरान ये व्यक्ति सामान अपने साथ लाता था, लेकिन करेंसी स्टोर में लेके आता था। इस व्यक्ति के वॉलेट में पैसे कम होते जाते थे जितनी ये शॉपिंग करता था। आज की डेट में पैसे कम ना होकर के सिर्फ और सिर्फ नंबर या आंकड़े कम होते हैं। आपने पैसे का यूज नहीं किया, either you have made a transaction by using your ATM or the credit card, or you have used the phone pay, Paytm, UPI, Google Pay, and many others. Whatever you have used in that shopping mall. But there is not the lack of money or decreasing amount of the money in your wallet. This is just a number or a figure of number is going to be decreased in your bank balance or in your Paytm, phone pay, digital wallets. अब आपके वो डिजिटल वॉलेट, यानी कि आपने अपनी करेंसी को डिजिटल करेंसी में एक प्रकार से आपकी जेब में रखी मुद्रा आभासी मुद्रा में बदल दी। इसके कई सारे फायदे हैं। पहला, बैंकों के नोटों की छपाई का पैसा बच रहा, नोटों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप समझा नहीं सकते, वो बच रहा है। दूसरा, चोरी होने का भय खत्म हो रहा है। चोरी हो रही है लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे बचा सकते हैं। लोग अपनी गलती से पैसा गवाते हैं, जबकि बैंकों की ये नोटिफिकेशन है कि बैंक का कॉल आने पर भी किसी भी प्रकार से आपका पिन, ओटीपी या शेयर नहीं करना है। अगर आप करते हो तो ये आपकी गलती है। जितने लोगों ने आज तक गवाया है, हम लोग, मेरे लिए तो एक बार कार्ड लेके घर पर आया, मैं पढ़ा रहा था, लगाया कार्ड डिलीवर करना है, ओटीपी बता दो, मैं नहीं बताऊंगा। बोले सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं बताऊंगा। सर मैं आपका कार्ड नहीं दे पाऊंगा, मुझे नहीं बताऊंगा। वो परेशान हो गया, उसको 15-20 मिनट हो गया, मैंने कहा नहीं बताऊंगा सर, मैं 2 बार भेज चुका हूँ आपको, सर तीसरी बार के बाद आया नहीं, फिर मेरे को कल आना पड़ेगा आप बता दो। उसके बाद उसने फाइनली मेरे पिताजी को फोन दिया, बोले सर आप बात करके बोल मेरे फादर को घर पे खड़ा दे रहा है। तो मैंने जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी वो आपको बचाना, तो चोरी का डर खत्म हो जाता है, मतलब पैसा ज्यादा सुरक्षित आया ना। दूसरा, अपनी जेबों को भरने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट कैरी योर फोन और कार्ड। भाई अगर आपको बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता था, मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन करना होता था 10 लाख रुपए का, तो पहले आदमी ब्रीफकेस लेके चलता था, आज का बाद ब्रीफकेस का सेलिंग बंद हो गई। हाँ, पहले तो शादियों में भी, शादी से पहले ब्रीफकेस आता था लड़के वालों की तरफ से, खाली ले जाते थे, भर के लाते थे। शादी में लेके जाते थे खाली ब्रीफकेस, और शादी से लौट के आते भरा रहता था। अब वो मिली के दुकानों पे बोले साहब लेती नहीं, बोले कि सर आजकल तो दहेज भी दिया होता है। बोले कितने की बात किया जाए, बोले 20 लाख। समझा नहीं तो। अब डिजिटल करेंसी में आपने करेंसी को यूज करना छोड़ दिया। बिटकॉइन इज जस्ट अ काइंड ऑफ, देखो क्या होता है, पेटीएम को समझो यार, व्हाट इज पेटीएम। पेटीएम में आपको क्या दिखता है? पैसा। क्या आप उसमें करेंसी देखते हो? आया ना, अरे आया ना, नहीं दिखता, मुझे तो नहीं दिखती, तुमको दिख रही होगी, पता नहीं कैसे दिख रही है। क्यों मिल रहा है? कौन सी आंखें भाई तुम्हारी? हमें भी दिखाओ वो चश्मा, देख कुछ दिख रहा है क्या? चश्मा बदल गया, चश्मा गिर गया था कि पहनने वाला गिरा हुआ इंसान? कटोरी कटोरी चिल्ला रहा है। तो पेटीएम में आपको करेंसी की जगह क्या दिखता है? मुझे तो भैया सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस दिखते हैं। आपको क्या दिखता है आप बताओ? करेंसी दिखती है या ट्रांजैक्शन?
मेरे को तो ट्रांजेक्शन। इसी तरीके से बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन में आपको करेंसी दिख रही है, ट्रांजेक्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, ट्रांजेक्शन दिख रहा है। देखो इसकी परिभाषा में पहली लाइन में क्या लिखा है, परिभाषा में जाना डिजिटल मुद्रा का मतलब ये जो सिर्फ आपको वित्तीय लेन देनों का हिसाब दिखाती है और रिकॉर्ड करके आपको दे देती है। और ये जो करेंसी है ये जिस कंप्यूटर पर कनेक्ट हो रही है इसके साथ नोड कंप्यूटर शेयर होते हैं। क्या शेयर होते हैं, नोड कंप्यूटर शेयर होते हैं। ये एक तंत्र है बड़ा जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। क्या है ये, एक तंत्र है बड़ा जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं। अरे बोलो भाई, वेरी गुड। in the form of different forms, है ना, लाइक डेस्कटॉप के फॉर्म में, लैपटॉप के फॉर्म में, मोबाइल फोन में, अलग कंप्यूटर का अलग आया ना। आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया है अपने बिटकॉइन की प्रोफाइल से वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है और ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सिर्फ एक कंप्यूटर में लिख जाएगा, वो कंप्यूटर्स को शेयर करता है दूसरों के साथ। इसलिए मैंने लिखवाया देखो, मोर देन वन सिस्टम्स इन अ नेटवर्क, एक से अधिक साधनों में क्या होता है या स्रोतों में उसका अपना दर्ज होता है। यानी कि इट इज अ काइंड ऑफ क्लाउड, ये एक प्रकार का क्लाउड है। ये क्या है, एक प्रकार का क्लाउड ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें क्लाउड होता है, उस क्लाउड पर का पूरा जो रिकॉर्ड है ताकि दुनिया भर में कहीं भी किसी भी कोने में रहकर उसको एक्सेस किया जाए। जैसे कि पेटीएम, वो पेटीएम सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही के फोन में, ये क्लाउड पर जाके पैसा आपके फोन में सिर्फ ये एक भी आंकड़ा पर्सन आगे बढ़ रहा है अगर आपको ऐसा लगता है। आप पूरी तरीके से गोपनीय भी नहीं, ये गोपनीय सिर्फ उस कंपनी की नीतियों के हिसाब से, जबकि उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर पूरे के पूरे पार्ट को देख सकता है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से बैंक वाले। आप बैंक पे जाते हो, किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में चले जाना, मैं पब्लिक सेक्टर की गारंटी इसलिए लेता हूं क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंकों पर मोदी जी के आशीर्वाद का हाथ है। जरा समझो, उनको आशीर्वाद का हाथ दिया था इंदिरा गांधी ने, मोदी जी हटा रहे हैं। आप पब्लिक सेक्टर बैंकों में मत जाइएगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइएगा और बैंक में जाकर के बैठिएगा, वो आपको शक्ल देख करके समझ जाएंगे आपका नाम क्या, और नहीं समझ पाएंगे तो आपका नाम आपसे पूछेंगे और आपका नाम पूछने के बाद सबसे पहले आपकी प्रोफाइल खोलेंगे और ये देखेंगे कि आपके खाते में कितना पैसा है, उसी के हिसाब से आपको इज्जत दी जाएगी। 50 लाख प्लस पानी की सच्चाई, 1 करोड़ प्लस नास्ती का, 2 करोड़ प्लस मैनेजर साहब की टीम। आप समझ गए? वो जब जानते हैं वो ऐसा कुछ कर रहा होता है आपके सामने बैठकर, वास्तविक तौर पर कुछ नहीं कर रहा होता, वो आपकी औकात चेक कर रहा है। उसके बाद आपको बोलना तो मैडम औकात चेक कर ली, आप बताओ मेरा जो मतलब स्थान है मैं कहाँ ग्रहण करूं। वो 1-2 लाख वाले सिटी में बैठे 1 करोड़ प्लस डिपॉजिट करने आया है सर, आप पैसा प्राइवेट बैंकों में भरता तो है नहीं, भरती है। This is a special part of attraction for the consumer, so that please invest कर लीजिए ना। तो होता है मतलब मैडम बोलती है कर दो यार, बेइज्जती हो जाएगी। मतलब सर क्या सर, मतलब आप इतना अच्छा अकाउंट मैनेज कर रहे हो सर, आप मतलब आप फोटो से निवेश नहीं कर सकते सर। सर कुछ नहीं सर, एक पॉलिसी दे दीजिए सर प्लीज। वो कहता है बेइज्जती हो जानी है, ये कहेगी भूखा नंगा आदमी खाना तो पड़ेगा साहब, हम भी बहुत दमदार किस्म के। मैडम को 5 लाख मैडम ने किया टारगेट पूरा। यही कारण है प्राइवेट बैंक्स में फीमेल एम्प्लॉइज के टारगेट बहुत जल्दी पूरे होते हैं, सबसे तो मेल एम्प्लॉय, मेरा एम्प्लॉय खिला दे सर
आया ना, अरे बोलो भाई पक्का। नहीं तो होता है ना, जैसे तुम फीस ना दो यहाँ पर पड़ी रही, अच्छी लड़की बैठा दो और बस आके तुमसे इतना बोलेंगे क्या बेटा तुम्हारे पास फीस भी नहीं है। मैडम 5 मिनट में ला रहा हूँ, एटीएम से निकाल के लाऊंगा और लेके आ रहा हूँ मैं, तुम्हारा क्या है, पता नहीं क्या सोचेगी। क्लियर है बेटा, जल्दी बता पक्का। हाँ अजीब बना बैठा हुआ है यार, गोलछा के जागे फैल किसी मूर्ति के समान। क्या बात हो गई यार, पता तेरे को दफ्तर में देखा है हल्दी में बड़ा क्या हो गया कोई इंतजाम तो गुजरात में गुजरात जी का इंतजाम देर हो गया। ये मतलब फैसला था गुजरात जी का कि अगली बार दहेज की बात एसडीएम ऑफिस में बैठी होगी। गुजरात जी ने पूरा फाइल कर रखा था, अब मुझे ये सारी 1 साल और देखो मैं और नहीं झेल सकती, मेरे पिताजी नहीं मान रहे तो सरकारी नौकरी। क्लियर है नहीं बोलो भाई। व्हाट इज द बिटकॉइन न्यूज़, द लिब्रा ये या एथेरियम की बात है, तो ये क्लाउड पर बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको क्या लिखवाया है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, विकेंद्रीकृत है। कैसी है, विकेंद्रीकृत है यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, केंद्रीकरण नहीं है, एक जगह केंद्रित नहीं है, अलग अलग जगहों पर इसका दूसरा विकेंद्रीकरण का एक मतलब और क्या है, दिस करेंसी इज नॉट बीइंग रेगुलेटेड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, दिस करेंसी इज नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय एनी ऑफ द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, दिस करेंसी is not controlled by any of the central monetary authority. इस मुद्रा का नियंत्रण किसी भी केंद्रीयकृत मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता, किसी भी केंद्रीयकृत मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता, किसी भी केंद्रीयकृत मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में रिजर्व बैंक, फॉर एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उदाहरण के लिए भारत में रिजर्व बैंक, ये एक केंद्रीय मॉनेटरी अथॉरिटी है जो भारत में सभी मौद्रिक नीतियों को। अब क्या हुआ इसका मतलब इसमें लिखिएगा, जिसका सीधा सा लाभ यह होता है, जिसका सीधा सा लाभ यह होता है, the direct benefit of which is, जिसका सीधा सा लाभ यह होता है, the direct benefit of which is, जिसका सीधा सा लाभ यह होता है, the direct benefit of which is, the direct benefit of which is, जिसका सीधा सा लाभ यह होता है कि इस मुद्रा का निर्माण मांग और आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है, इस मुद्रा का निर्माण मांग और आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है, मांग और आपूर्ति श्रृंखला पर आधारित है। The creation of this currency is based on the creation of this currency, creation of this currency, creation of this currency is based on demand and supply chain, and is not regulated by the central bank और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं, and is not controlled by the central bank और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता, और केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता, and is not controlled by the central bank, controlled by the central bank, केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं होता, आरबीआई है जो यह तय करेगा कितनी मुद्रा तैयार की जानी है, जारी की जानी है, छापनी है, कितनी मुद्रा छापनी नहीं है, कितनी मुद्रा जारी नहीं करनी, ये तय करने के लिए आरबीआई है।
लेकिन बिटकॉइन कितना होगा कितना नहीं होगा प्रोड्यूस, ये तय करने के लिए आरबीआई नहीं है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है, इसके ऊपर कोई सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं बैठी हुई है। ये मांग और आपूर्ति पर निर्भर करती है, इसकी मांग बढ़ेगी तो ये भी बाजार में तेजी से बढ़ने लगती है, इसकी मांग घटेगी तो ये बाजार में तेजी से घटने लगती है, इसका दाम भी उसी तेजी से बढ़ने और गिरने लगता है। इसमें कोई सीमा नहीं है कि आपने इतना ले लिया उसके बाद कम बढ़ गई उसके बाद आप नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते, उसके बाद भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें कोई सीमा नहीं है। ये डिजिटलाइज करेंसी है, इट इज नथिंग बट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जाकर के अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। हाँ या ना? अरे बोलो भाई, पक्का पक्का 100%। भाई किसी प्रकार की कोई किसी प्रकार की कोई नियमन कार्यवाही के अभाव में किसी प्रकार की कोई नियमन कार्यवाही के अभाव में किसी प्रकार की कोई नियमन कार्यवाही के अभाव में और प्रचुर मात्रा में गोपनीयता के कारण in the lack of any regulation or insufficient confidentiality internationally this currency can be funded। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्रा को internationally this currency can be funded अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्रा को immoral activities अनैतिक गतिविधियों में भी लगाया जा सकता है। immoral activities अनैतिक गतिविधियों में भी लगाया जा सकता है और अनैतिक गतिविधियों में भी लगाया जा सकता है। अनैतिक गतिविधियों में लगाया जा सकता है। अनैतिक गतिविधियों में भी लगाया जा सकता है। क्योंकि आरबीआई जैसा कोई संस्था इस पर नहीं बैठी है जो ये देखती हो किसको सरपाल सुना है तो किसको होना है या नहीं होना है। अगर किसी भी प्रकार की मुद्रा का लेन देन आप आज की डेट में करते हो तो आरबीआई की नजर में आता ही आता है, भले ही आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में ना करो तो भी आता ही आता है, क्योंकि हर एक एक सीरियल नंबर होता है। आरबीआई तय कर लेता है कि कितने सीरियल नंबर वापस बाजार में नहीं है कि बाजार से निकले। चलो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 10 तक के सारे नोट जो हैं वो आरबीआई ने जारी करके बाजार में भेजे हैं। इनमें से 5 और 6 नंबर के सीरियल नंबर वाले नोट जो हैं वो ब्लैक मनी बन गए। अब अगर ये फिस्कल ईयर में वापस बाजार में नहीं दौड़े तो आरबीआई समझ जाएगा ये बन गया ब्लैक मनी और इसको कम से कम इस बात का आंकड़ा तो मिल ही जाता है कि कितना हुआ है, उस हिसाब से वित्तीय तौर पर सतर्कता जाहिर कर दी जाती है ना। द विजिलेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइनेंशियल लेवल बट बिटकॉइन में ऐसी कोई सुरक्षा प्रणाली नियमन के अभाव में रेगुलेशन के लैक ऑफ रेगुलेशन में आपको दिखाई नहीं। ऐसी स्थिति में इसको कहां किया जा रहा है इस्तेमाल, इसका आपके पास कोई और आप उसे पता भी नहीं लगा सकते क्योंकि क्रिप्टोकरेंसीज को प्रदान करने वाली सेवा प्रदाता कंपनियों के कॉन्फिडेंशियल रेगुलेशन में आए पाए हैं कि वो अपने कंज्यूमर्स को डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल बनाने के लिए उनके निवेशों को गोपनीय रखते हैं। उनके द्वारा किए गए ये गोपनीय निवेश जो है वो किसी राष्ट्र की सुरक्षा में, उसमें भी सोने पर सुहागा ये है कि डिजिटल करेंसी को एक्चुअल करेंसी से बदला जा, यह आभासी मुद्रा जो है वो वास्तविक मुद्रा से क्या की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वास्तविक मुद्रा को आभासी मुद्रा का रूप देने में हमें ज्यादा समय समझे नहीं और ना भी तो भी अपने आप में ही अपना मूल्य रखती है और आभासी मुद्रा वास्तविक मुद्रा से अधिक मूल्य रखती है। ये इसके रिजल्ट से हमें पता चलता है कि 2019 में बिटकॉइन का प्राइस लगभग $3000 के आसपास रहा, लेकिन 2018 में इसका प्राइस $20,000 हाँ हवाला के कारोबार को बहुत तेज गति
कि हम बिटकॉइन के रूप में पैसा आपको दे रहे हैं, आप हमारा पैसा वहां ट्रांसफर कर दीजिए, यहाँ वाले पैसे में हम आग लगा देंगे। ये निवेश असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर गारंटी नहीं है। मुद्रा को गारंटी देने का काम किसी भी प्रकार की केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिया जाता है। The guarantee over the currencies are also or always being given by any kind of central banking authorities in the world. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी मुद्राओं को इस प्रकार की गारंटी देने का कार्य IMF करता है और सभी देशों में इस प्रकार की मुद्राओं को गारंटी देने का काम वहां के केंद्रीयकृत बैंक यानी कि RBI जैसे कि भारत में कार्यरत है करते हैं। और इस प्रकार की गारंटी रहित मुद्रा कभी भी बाजार में धाम से गिर भी सकती है और कभी भी बाजार में धाम से सडन राइज होने का कारण फरवरी 2021 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला है, जिसमें RBI को इस बात को कहकर के रोक लगाई गई है क्योंकि भारत में नियमन के अभाव और दुरुपयोग की संभावनाओं को देखते हुए, by seeing the lack of regulation and the possibilities of misuse, by seeing the lack of regulations and possibilities of misuse, भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने, the Central Bank of India RBI, भारत के केंद्रीय बैंक RBI ने, the Central Bank of India RBI banned the cryptocurrency in India, ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। banned the cryptocurrency in India, ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। banned the cryptocurrency in India, ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। banned the cryptocurrency in India, ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। banned the cryptocurrency in India, ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। banned the cryptocurrency in India, ने भारत में क्रिप्टो करेंसी पर रोक लगाई। आप वाले प्रवृत्ति हैं हमारे यार इस बारे में, है ना? बहुत देर आ गई है। वाइल्ड स्कूल टाइप के सॉरी टाइप के और फाइन खतरनाक होता है न्यूट्रल प्रैक्टिस होगा। गुटके वाली बताओ और विमल पूजा केसरी केसरी होता है या भगवान केसरी ये मैं बात कुछ दिनों उसमें पूजा में चढ़ाया जाएगी विमल विमल एक पर्टिकुलर भगवान आपके लिए समझ तो फूल बनता है क्या कर रहा है वह क्या है टेस्ट पोर्टल इसका टेस्ट उनसे हम घेरा हुआ है सब पूरी स्टडी कंप्लीटली इस पर डिपेंडेंट है। मैं जितने नोट्स उसमें बने हुए हैं मैं पूरे ऑनलाइन सीखी उनकी को स्टडी भी करता है को नहीं करता समाज को पढ़ नहीं पाता है मैं उनको बता वाले करता है ये सब कोई मुझे तो बोल देता है कि मैं तो छोटी बच्चे बात कर रहा हूँ सब एक है हां बोलता है बात करता हूँ मेरे को बात पता चली सब क्यों मैं बैठ के फोन पर बात करता हूँ सब ऐसे किसने बोला कि फोन मेरे को पता चला सब में पहली चीज और दूसरा ये मैं सारा बात नहीं करता पता नहीं करता क्या बात है चला क्लास को हम सब उसे खाने बिल्कुल क्लियर है भैया सर अभी आरबीआई बोल रहा है नहीं मतलब अगर यही काम चला रही है सर वाई की जन रेगुलेटिंग अथॉरिटी बोले हमारा काम क्या है हमें ये बता बोले तुम्हारा काम तुम बस बैंक बंद करवा दो तुम्हारा काम ये है क्योंकि तुमने बैंकों का एनपीए बना दिया और तुम चाहते हो कि बैंक प्राइवेटाइज हो जाए तुम कह रहे हो बैंक प्राइवेटाइज हो जाए हम कह रहे हैं पूरी पूरी करेंसी भी प्राइवेटाइज चाहिए भारत सरकार की अधिकृत मुद्रा ही चलवाए
उनको अपनी खुद की मुद्रा बनानी। वास्तविकता में क्रिप्टो करेंसीज का पैटर्न लागू हो गया तो कल को हर आदमी घर में अपनी करेंसी तैयार कर लेगा। उसकी वैधता के लिए उसको सिर्फ मुझे रजिस्टर ही तो कराना है बाजार में। इन मार्केट एज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, दिस हैज बिकम अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन का वर्चुअल करेंसी जिसमें कोई प्रोडक्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ी किसी भी प्रकार की। आपको सिर्फ ये पता नहीं कि एक पोर्टल तैयार हो गया, वो पोर्टल आपको सेंड किया, आपने उस पर रजिस्टर किया, वो डाल दे पैसे। हम सबको बिटकॉइन के फॉर्म में इतना दे देंगे और वो बिटकॉइन जो है वो आपको सिर्फ मोबाइल में दिखेंगे, ऐसा मैंने बाहर निकाल लिया। आप समझ रहे हो क्या? पब्लिश, लेकिन इसमें आपको एक कंट्रोल सेंट्रलाइज अथॉरिटी जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आरबीआई के पास ये अधिकार है कि वह भारत में मुद्राओं को छापकर उसे जारी कर सकता है, लेकिन कितनी छापेगा और कितनी जारी करेगा इसकी निश्चित सीमा होना अनिवार्य है, वरना तो रात भर दिन भर बैठ के और एक रात में हम दुनिया के सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएंगे। सबसे अमीर अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम भारतीय। तो डॉलर बचा हुआ है, मैं बता रहा हूँ, वरना अमेरिका का सेंट्रल बैंक तय नहीं कर पाएगा कि डॉलर असली है। हम अपने सतरंगी गांधी जी को नन्ना कॉपी कर लेते, गांधी जी खुद नहीं पहचान पाते आया ना। आप देखो ना 2016 में नोट बदले, दिसंबर से नए आने चालू भी हो गए लोगों की जेब पर, बावजूद उसके आप स्थिति देखो, नए नोटों को कॉपी करते थे, देनी लगी, सब बन गया, इंक बन गई, डाई बन गई, पेपर बन गया, सब तैयार हो गया। लो बेटा जान, कोई कोई इतने महारथी लोग हैं कि असली नोट और नकली नोट में असली वाला नकली लगेगा, तो सीरियल नंबर के ऑर्डर से पहचान में आ जाते हैं कि एक ही नंबर के 2-4 नोट आए कहां से, क्योंकि उसी नंबर का अगर दोबारा नोट पब्लिश होता है तो आरबीआई को तय करना है कि पहला नंबर डिस्ट्रॉय हो चुका हो। आया ना। उदाहरण के तौर पर अगर आरबीआई ने नोटबंदी के बाद नई मुद्रा छापी तो नई मुद्रा छापने की एक आवश्यक शर्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ये थी कि आप उतनी ही मुद्रा फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी लायबिलिटी को शेयर किए छापोगे जितनी डिस्ट्रॉय करने का रिकॉर्ड हमारे यहाँ जमा। अगर आपने 10 100 के नोट बैंक से लिए तो आपने 10 पुराने 100 के नोट बैंक को दिए होंगे और आरबीआई को आईएमएफ पे दिखाना पड़ा होगा कि भैया ये रहे 10 पुराने नोट, 10 नए नोट हमने दे दिए, ये 10 पुराने नोट आप ही के सामने हम डिस्ट्रॉय कर रहे थे। यानी कि पुरानी मुद्रा को तबाह करके नई मुद्रा को, आईएमएफ ने बोला ये तो समझ में आ गया, उसका तो पता था जो गंगा जी में बह गया। लाशों से ज्यादा नोट तैर रहे थे साहब उस टाइम पर। मैं अगर वाराणसी में होता ना कोचिंग में कुछ दिनों के लिए शटर डाल को बैठ जाता जाल लगा के। हम तो उस टाइम पे इनिशिएशन करते कोई मार्केटिंग वाला नहीं होता था, खुद ही पोस्टर चिपकाने आते रात को, पता है, गाड़ी को भर के ले जाते। 2016 नवंबर दिसंबर की मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। एक बार तो यहाँ धर लिया था मैं, चेतक ब्रिज के नीचे गौतम नगर वाला एरिया है ना, तो वहां पर इधर आओ, पैसा फेंक रहे हो और आगे सीट पर बोले देखा पैसा फेंके था तुमने, क्या कर रहे हैं आप? मार्केट में काम कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता था पैसे फेंकने आए, क्योंकि सब लोग रात बिरात जो है वो पैसा फेंकने जाते थे। हाँ पैसा फेंक, किसी काम का तो था नहीं वो 5,000 का, तो पैसा फेंकने जाते। मैं तो एक दिन किताब पलट रहा था, सर मैंने दीवार पर दे दिया होता, 2-500 के नोट लगे गए, पता नहीं कब के दे रखते थे। किताबों में क्या करता था, जब पढ़ता था किताबों में छुपा के रख देता था पैसे। उससे दो फायदे, किताबें बैग में रहती थी, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई पैसे, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते, सिर्फ किताबें पलट के देखो। आज भी अपनी किताबें घर वाली किसी को नहीं देता, पर्सनल करना पड़ता था, क्योंकि अगर लोगे तो कम से कम अभी भी 1,500 रुपए तो मिल ही जाएंगे, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 करके तो अभी पड़ेगा, उसमें फंसा के रख लो किताबें। अभी जब अर्जेंसी आ जाती है अब पैसे चाहिए, अभी अभी चाहिए, अभी चाहिए, खुल ही नहीं किसी का, मैंने जाओ भाई किताब पढ़ लो। तो जो एक्चुअल करेंसी है बिटकॉइन है, ऐसे तो घर का राष्ट्रीय मुद्रा बना लेगा। कोई रेगुलेशन, अभी आरबीआई के पास एक रेगुलेशन है, तो आरबीआई ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फाइनली आरबीआई ने इसको बैन किया। 2018 में क्या किया था आरबीआई ने, भारत में से प्रतिबंधित किया। क्या किया है? प्रतिबंधित। फरवरी 2021 में, अच्छा 2018 में ही आरबीआई ने कमेटी स्थापित की। इन द सेम ईयर, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में भारत में क्रिप्टो करेंसी
समिति का गठन किया। A committee was formed. Committee was formed for the cryptocurrency. Committee was formed for the cryptocurrency. Committee was formed for the cryptocurrency. भारत में क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक समिति का गठन किया। क्रिप्टो करेंसीज के लिए एक समिति का गठन किया। समिति का गठन किया। समिति का गठन किया। जिसके अनुशंसा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ विच, जिसकी अनुशंसा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ विच, जिसकी अनुशंसा के अनुसार अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ विच, भारत में क्रिप्टो करेंसीज को जारी किया जा सकता है। इन इंडिया द क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इशूड, भारत में क्रिप्टो करेंसीज को जारी किया जा सकता है। इन इंडिया द क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इशूड, जारी किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसीज कैन बी इशूड बट इट विल बी बैंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर, किंतु यह निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित है। बट इट विल बी बैंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, बट इट विल बी बैंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, किंतु यह निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित होगा। बट इट विल बी बैंड फॉर द प्राइवेट सेक्टर्स, किंतु यह निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित होगा। It will be banned for the private sector. Like निजी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित होगा। प्रतिबंधित निजी क्षेत्र इसको जारी नहीं करेंगे। क्लियर है नहीं? Recently in February 2021, हाल ही में फरवरी 2021, Recently in February 2021, हाल ही में फरवरी 2021, Recently in February सुप्रीम कोर्ट ने भी आरबीआई द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट आल्सो गिवन द ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट आल्सो ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया। आरबीआई द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर to remove this ban implemented by RBI, to remove this ban implemented by RBI, to remove this ban implemented by RBI. This is about the cryptocurrency. Go to the question now. गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल डेटा में है रिकॉर्डेड जरूर, लेकिन हर कोई इसे देख नहीं सकता। बिल्कुल उसी तरह जैसे पेटीएम जो है, पेटीएम के सर्वर पर भी है, एक से अधिक कंप्यूटर में आपका डेटा सेव है, लेकिन आपके अलावा उसका कोई देख नहीं सकता। बैंक वाला देख सकता है, लेकिन बैंक वाला उसके लिए जिम्मेदार नहीं। ऐसी स्थिति में सरकार ने अब तक किसी भी प्रकार की कोई नियमावली या फिर अधिनियम जारी नहीं किया। अगर करेगी तो हो सकता है, लेकिन अब तक सरकार ने उसे इतना सीरियस नहीं लिया है। और अगर मान लीजिए रेगुलेटरी बन गई है इसके लिए, धीरे धीरे कितना कंडीशन करेंसी बन जाएगी। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है, मतलब क्रिप्टो करेंसी जो है, इसीलिए आईटी का कोई पता लगा रहा है। जब ये पार्टी बन जाएगी तो फिर पता लग जाएगा और एक इस संबंध में सरकार ने कोशिश की थी। गृह राज्य मंत्री ने एक ड्राफ्ट प्रस्तावित किया था जिसका नाम था ड्राफ्ट ऑफ बैनिंग क्रिप्टो करेंसी and the regulation of official digital currency 2009। क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के नियमन से संबंधित एक ड्राफ्ट 2019 में लाया गया, प्रस्तावित बिल संसद में। इसके आधार पर ये रेगुलेटरी बनाई जाएगी। जब बनेगी तो उसके क्लॉज में, लेकिन वो उसके प्रावधान हमें बताएगी कि सरकार ने उसको किन चीजों को सम्मिलित किया। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है तो जाहिर तौर पर है कि सरकार को एक अधिनियम लागू करना पड़ेगा, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी को
संविधिक दर्जा दिया जा सके। और अगर ऐसा होता है तो सरकार के निर्णयों के अनुसार या उसकी दिशाओं के अनुसार क्रिप्टो करेंसी भारत में नियमन के तहत काम करेगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कौन सी कंपनियां क्रिप्टो करेंसी की सेवाएं देने वाली सरकार की उस नियम को मानने को तैयार है, उनको जबरदस्ती बात नहीं किया जाएगा। जो माने की गरीब भारत में अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकती है, अदरवाइज भारतीय बाजार से वो बिल्कुल नहीं जाएंगे अगर वो रेगुलेशन को पसंद नहीं आए। तो ऐसी स्थिति में भारत में मंत्रिमंडलों को बैठ करके, विशेष तौर से वित्त मंत्रालय को बैठ करके पहले इन कंपनियों के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा। कंपनी के प्रतिनिधि क्या चाहते हैं और भारत की बाजारी सुरक्षा की मांग क्या है या वित्तीय सुरक्षा की मांग क्या है, वो दोनों एक दूसरे के साथ जहां जहां क्लैश करेंगे उन प्रावधानों को हटाया जाएगा। जहां जहां वो एक दूसरे के साथ सहमत होंगे उन प्रावधानों को रखा जाएगा। वो तब प्रोविजंस जब पूरे तरीके से हटा करके रख लिए जाएंगे तो देखा जाएगा कि क्या ये सफिशिएंट है, पर्याप्त है। और अगर सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं तो अधिनियम लागू नहीं होगा, और अगर वो अधिनियम लागू होगा इस संबंध में भारतीय नागरिकों की राय मांगी जाएगी। तो संसद में संसद प्रतिनिधि तब पहले डिजिटल करेंसी आई थी कि क्रिप्टो करेंसी। ऑब्वियसली क्रिप्टो करेंसी का पार्ट ऑफ डिजिटल करेंसी, तो पहले डिजिटल करेंसी के रूप में डिजिटल चला, तो डिजिटल करेंसी को तो समझ आता क्यों लाया है। आपको क्या होता है क्रिप्टो करेंसी का उद्देश्य लाने के पीछे और कुछ नहीं था, बस वित्तीय लेन-देनों को सरल बनाना और बड़े स्तर पर शेयर करना। सातोशी नाकामोटो जो थे उनका पूरा का पूरा उद्देश्य इसी बात पर टिका हुआ था कि उन्होंने एक ऐसी मुद्रा बनाई जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े स्तर पर निवेश के लाभ बढ़ाया सके लोगों को, और निवेश में लोगों की रुचियां बढ़ाई जा सके। डिजिटल करेंसी का निवेश नहीं करता क्योंकि डिजिटल करेंसी की जो वैल्यू है वो कॉमन रहती है। आप अमेरिका में चले जाओ, आप इंडिया में आ जाओ, 10 साल बाद देख लो, 50 साल बाद देख लो, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिजिटल करेंसी किसने नहीं लगी, डिजिटल करेंसी का निवेश। क्रिप्टो करेंसी का पार्ट ऑफ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी ही है, लेकिन अंदर सिर्फ लिखा है कि जब आप पेटीएम जैसी करेंसी की बात करते हैं उसमें निवेश नहीं होगा। वो एक्चुअल करेंसी है दैट व्हाट यू आर अर्निंग और व्हाट यू आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट। क्रिप्टो करेंसी इज व्हाट, क्रिप्टो करेंसी एक इस प्रकार की करेंसी जिसका मूल्य स्थिर नहीं होता, जिसमें आप निवेश करते हो बाजारी निवेश की मांग के अनुसार। इसका नियमन होता है जो आरबीआई करती है, सभी प्रकार की नहीं। इसमें क्रिप्टो करेंसी को हटा के रहे तो अन्य सभी मुद्राओं का। लेकिन तो ये क्या है, आपकी वास्तविक मुद्रा का डिजिटल रूप है, समझे? जबकि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी का फॉर्म है जो वास्तविक मुद्रा से संबंधित नहीं होता और उस पर कोई भी केंद्रीकृत बैंक उसको प्राधिकृत नहीं करता अपनी तरफ से। दूसरा, इसमें आप निवेश नहीं कर सकते। क्या आपने कभी रुपए से रुपया खरीदा है? लेकिन क्या आपने कभी रुपए से बिटकॉइन खरीदा है? अरे पेटीएम पर रुपया खरीदा है क्या आपने कभी? नहीं खरीदा ना। लेकिन बिटकॉइन खरीदने की सुनिए के बाद कोई बिटकॉइन खरीदता है तो वो गलत है। ये निवेश को बढ़ावा नहीं देती बाजार में, ये बाजार में निवेश को बढ़ावा देती है। ब्लॉकचेन तकनीक एक ऐसी तकनीक होती है जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के वित्तीय आंकड़े या लेन-देन के जो फिगर्स होते हैं उन सबको हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं डिजिटली। और ये डिजिटली स्टोर करने के लिए इसमें आपने डिजिटल सिग्नेचर तैयार किया जाता है जो आपकी प्रोफाइल में तैयार होगा। ये डिजिटल सिग्नेचर आपकी प्रोफाइल का एक कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन बनेगा। भविष्य में आप किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करोगे तो आपका जो ब्लॉक तैयार हुआ उस ब्लॉक के अंदर ही आपका ट्रांजैक्शन उसी सेम सिग्नेचर के साथ अटैच हो जाएगा। अब एक बार अटैच होने के बाद आप उस रिकॉर्ड को ना तो डिलीट कर सकते हो, ना ही उस रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई संशोधन कर सकते हो। पेटीएम में जो ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड होते हैं इज अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसमें आपके डिजिटल सिग्नेचर्स शामिल किए गए, जिसमें आपका केवाईसी इंक्लूडेड डिजिटल सिग्नेचर, जैसे कि आपका थंब इंप्रेशन, आपके अंगूठे का निशान उसमें है आया ना, आपके आधार कार्ड की पूरी आपके पैन कार्ड की पूरी डिटेल्स जो विवरण है वो उसमें स्टोर्ड है। ये आपकी डिजिटल सिग्नेचर ही है जिसके आधार पर आपकी प्रोफाइल बनी है। पेटीएम के सर्वर पर ये रिकॉर्ड है, आज से 5 साल पहले का ट्रांजैक्शन देखिए मिल जाएगा, लेकिन आप ना तो उसे डिलीट कर सकते हो और ना ही उसे, समझे नहीं समझे? वो डिजिटली रिकॉर्ड है। और ब्लॉक में आपका एक तैयार कर दिया, एक चेन तैयार की गई, ये ब्लॉक बनाया गया है ये डिजिटल सर्वर पर। वैसा नहीं आप अपने फोन में, आप इनका फोन ले लीजिए, इनके फोन को रीसेट कर दीजिए, उस फोन पे फिर से पेटीएम डाउनलोड कीजिए, अपने डिजिटल सिग्नेचर से साइन इन कीजिए, आपकी पूरी डिटेल इनके फोन में भी आ जाएगी। कहने का मतलब ये पूरा क्लाउड पर है और जो भी करोगे आप ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली आपके डिजिटल सिग्नेचर में ही ट्रांसफर हो जाएगा। कहीं से भी करो आपके प्रोफाइल पर अपने आप आगे दिख जाएगा। अगर आपने उसमें अपने पेटीएम का पैन नंबर का यूज किया है या फिर आपने अपने, और बहुत लोग करते हैं साहब, ये लोग देख ही रहे हैं आपके आंकड़ों का। आपने देखा होगा अक्सर आपके पास पैसाबाजार.com से फोन आ जाता होगा या moneycontrol.com से फोन आ जाता होगा, माईफेम से फोन आ जाता होगा। कभी-कभी शायद आपके साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ रोज ही हो जाता है 5-5 6-6 बार। बजाज एलियंस, ये लोग क्या कर रहे हैं?
तुमको कैसे पता चल रहा है? आप कैसे पता चल रहा है 2,000 आपको 50,000 का 5 लाख का लोन मिल रहा है? तो क्योंकि इनके पास ये सब आंकड़े हैं। पैन कार्ड से ये लोग पूरी तरीके से क्या कर रहे थे? हाँ, ये ब्लॉकचेन पे किया आपने। हाँ, पेटीएम ब्लॉकचेन तकनीक पे यूज कर रहा है। पर निवेश अच्छा होगा। जैसे आजकल आपने सुना होगा जैसे ऑप्टा एफएक्स है, बिनोमो का बहुत ऐड चलता है आजकल। या का बात कर सकता हूँ, ओशन ट्रेड करके है, ओशन ट्रेड क्या है? ओशन ट्रेड है। वो ये सब आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आ गए जो बिटकॉइंस के थ्रू आपको इन्वेस्ट कराते हैं इंटरनेशनल मार्केट में और आपको रिटर्न देते हैं। क्या वो ये ट्रेड जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए इस पर जाकर कर सकते हो। ऑप्टा एफएक्स है, बिनोमो है, इस पर जाकर के दरअसल ये लोग बिटकॉइन में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिटकॉइन के थ्रू आपको रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन ही आपको रिटर्न लिब्रा उस हिसाब से बताया करें जिस हिसाब से उनकी मांग होगी, जिसकी मांग जितनी ज्यादा उसकी वैल्यू होगी और फिर वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिमांड वैल्यू उतनी बढ़ती है। कैसे जो उनकी वैल्यू चलती है वैल्यू ज्यादा अगर 2 लिब्रा का 1 बिटकॉइन है 2 लिब्रा भी करके 1 बिटकॉइन आपको मिलेगा। तो आप जाओ आपको कुछ नहीं करना, आप इसे ऑप्टा एफएक्स करोगे ट्राई तो ऑप्टा एफएक्स को डाउनलोड करो, बिलोमो को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद वो आपसे बोलेंगे कि आप इतना पैसा ट्रांजैक्शन कर दीजिए। आप अपने बैंक में से वो पैसा अपने खाते में डाल दोगे, उस खाते की वजह से आपको उतना बिटकॉइन आपके खाते में थोड़े से कि इतने पैसे का बिटकॉइन चल रहा है, ये आपके दे दिया। अब इससे आप ट्रेड जैसे आपने 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपए मान लो 50 बिटकॉइन दे दिए, मिनिमम ट्रेड रिक्वायरमेंट 5 बिटकॉइन के 5 बिटकॉइन मार्केट में लगाना। अब 5 बिटकॉइन चढ़ गए 8 बिटकॉइन वापस हो सकता है 80 बिटकॉइन भी वापस मिले, 50 बिटकॉइन प्राइस भी जैसे आपको डाउनलोड कीजिए प्राइस देंगे, प्राइस मनी देंगे आपको करीब 10 से 15,000 ट्रायल मनी। ये ट्रायल मनी आप पहले देख लो करके ट्रेड की कैसे होता है, आपको चाहिए तो आप करो अपने बैंक से ट्रांजैक्शन करके पैसा डालो, नहीं जाए तो बाहर मत करो। बाजार को करने के लिए आपको हमेशा एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा, सिर्फ इसको यूज करने के लिए। आप तो कैपिटल मार्केट या करेंसी मार्केट की बात करते हैं, पूंजी बाजार का मुद्दा है, तो आप इसको करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में सही समझ होनी चाहिए क्योंकि बिटकॉइन इसी तरीके से काम कर रहा है जिस तरीके से कंपनी के शेयर, एक कंपनी के शेयर आधारित होते हैं उस कंपनी के कारोबार पर, उस कंपनी के आगामी भविष्य के परियोजनाओं पर कि वो किस तरीके से कार्य करेंगे, क्या इंटरेस्ट उस कंपनी के प्रति लोगों में आ सकता है और लोग उसमें कितना निवेश करने को तैयार, इस आधार पर तय होता है। उसी तरीके से बिटकॉइन का हिसाब है, बिटकॉइन उसी आधार पर होता है कि बिटकॉइन का आगे का भविष्य क्या है। अब अगर बैंक आरबीआई इसे मान्यता दे देता है और आरबीआई अपनी तरफ से किसी प्रकार की ऐसी आभासी मुद्रा को मान्यता देने के लिए तैयार है तो आप समझ सकते हो आज खरीद के रख लो, गारंटी देता हूं कि आपको कितना प्रॉफिट होगा। कारण क्योंकि जब इसमें नियमन आएगा तो लोगों का भविष्य इस पर सॉरी लोगों का भरोसा इस पर बढ़ जाएगा, निवेश इतना तेज हो जाएगा कि इसकी मांग की वजह से प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगी। मैं बताऊं अभी तो आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते, आपको देखना 2 महीने के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 डालो आपको 1 लाख मिलेगा, गारंटी नहीं मिले तो मेरे से ले लेना वापस, सच बोल रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी कमाई की मैं जान आप कोविड की हालत देखो बाजार तेजी से कोविड की, लेकिन ये कोविड जो है अनसर्टेन कभी ना कभी तो हटेगी, पिछले साल भी हटेगा और जिस दिन हटेगा उस दिन मार्केट आप देखो ना मार्केट 28 पर पहुंचा था सीधा 55 पर गया और 28 पर जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 55 पर सॉफ्टवेयर वाले बहुत खेले हैं मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स हैं जो सॉफ्टवेयर को वर्क कर रहे हैं कॉलेज के बाद बहुत उनके साथ बहुत अच्छी चीज। एक तो हमें बता रहा था उसको 7,000 रुपीज मंथली मिलता है सिर्फ खाने पीने के लिए गुरुग्राम में।
7,000 कंपनी सिर्फ खाने पीने के लिए, रेस्टोरेंट्स के बिल्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए, इन सब चीजों में 7,000 रुपए मिलता है। अब घर पर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कहीं पार्टी वार्टी कर नहीं सकते लॉकडाउन में, 7,000 आते जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो बोला यार इनका कुछ भी नहीं हो रहा था, मैंने शेयर बाजार में रखेंगे ना वो। और वो जो एनएवीज थे वो उसका इतना तेजी से बढ़ता गया, क्योंकि जो शेयर 100 रुपए में एक मिल रहा था वो 100 के 10 मिल रहे थे। नंबर ऑफ यूनिट्स उसके इतने तेजी से बढ़ते चले गए। सॉफ्टवेयर वाले सब खेले इस तरीके, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर वालों का पैसा कहाँ जाता है, सैटरडे और संडे की पार्टी, जो भी ये कमाते हैं महीने भर में, वो सैटरडे और संडे की पार्टी को उड़ा देते हैं। और लॉकडाउन में इनको पार्टीज करनी कोई नहीं मिली, इनका पैसा वहीं के भी सुरक्षित रखा रहा है, तो मैं उसको करूँ। तो लोगों ने यही कहा 80% ऑफ द सॉफ्टवेयर गेटिंग, जैसे इनकी सैलरी रुकी, भले को करके सरकारी अधिकारियों की सैलरी आधी पड़ गई होगी, लेकिन इन लोगों की पूरी टाइम पर वर्क फ्रॉम होम के जरिए मिली। उनको अच्छा सॉफ्टवेयर कंपनीज को फायदा हुआ है, इनके बड़े बड़े ऑफिसेस में बिजली के बिल बचे। ये लोग पहले कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, वो कॉन्फ्रेंसेस बड़े बड़े होटल्स में ऑर्गेनाइज करते थे, एक मीटिंग का खर्चा इन लोगों का 10-10 करोड़ चला जाता बड़े लोग। अब वो जूम पर हो रही थी, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग होती है, जूम का खर्चा क्या है, 1,30,000 रुपए सालाना, टेंशन नहीं करना वो भी उनकी सारी मीटिंग। होटल वाले परेशान है। वो एक तो मेरे से बोला था साहब हमारा तो पूरा कॉर्पोरेट भी चलता था, बर्बाद हो गया एक मीटिंग। तो इन लोगों ने शेयर बाजार में किया है। अभी बाजार की समझ होना बहुत जरूरी है इस मामले में। हाँ, पिटा कौन है? पिटा वो आदमी है जो इस टाइम पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत बुरा पिटी। उसको पता है कि फार्मास का फ्यूचर बहुत अच्छा है, जाहिर सी बात है वैक्सीन बन रही, तो जाहिर सी बात है कि उनके शेयर्स तो होल्ड होंगे डेफिनेटली। टेलीकॉम के शेयर बहुत तेजी से होल्ड होंगे, क्योंकि लोगों के पास करने को कुछ नहीं था। लॉकडाउन के फेज में मुझे याद है मैंने 4 वाईफाई कनेक्शन हिंदी के लिए हमने हमारे घर में और यहाँ सब मिला। तो सोचो कितनी तेजी से इंटरनेट हुआ है। आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, फेसबुक के यूजर्स बढ़ गए लॉकडाउन में तेजी से, बहुत तेजी से बढ़ गए। व्हाट्सएप पे यूज बहुत तेजी से बढ़ गए। पार्ले जी बंद होते होते बच गया। नहीं तो फरवरी में पार्ले जी ने बोला था 5 मिनट बंद करेंगे, प्रॉफिट नहीं दे रहा, वो इतना बिक नहीं रहा। लॉकडाउन जो आया सरकारी अस्पतालों से लेकर हर एक कोविड सेंटर में उसकी डिमांड बढ़ गई। पार्ले जी लाओ भैया, पेशेंट को पार्ले जी खिलाना है। आदमी बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज की आदत लगती है, ग्लूकोज मतलब पार्ले जी। वो पार्ले जी की डिमांड ऐसी बढ़ी, उसकी 5 यूनिट वो बंद करने वाला था, 3 नहीं खुली उसने। तो कह रहा था कि प्रॉफिट नहीं हो रहा तो 5 बंद करनी है। कह रहा नहीं भैया इतना ज्यादा हो रहा है कि क्योंकि अब प्रोडक्शन इतना नहीं जाता, सप्लाई बढ़ाने के लिए बढ़ानी पड़ेगी। 3 मिनट पास बन गई। आप ये देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था ना, द्वितीय विश्व, तब पार्लियामेंट की स्थापना हुई। सेकंड वर्ल्ड वॉर पार्लियामेंट स्थापित किया गया था भारत में, वहां से राइज करवा शुरू किया था। पार्ले जी के दरअसल कंस्ट्रक्शन की या बिल्डिंग की स्टोरी ही मरीजों के लिए, इसलिए वो पॉपुलर भी मरीजों में जी वाली ग्लूकोज। सारी ग्लूकोज होता है जीवन ब्रांड में बनाया ग्लूकोज बिस्किट था ना, इंडियाज फर्स्ट ग्लूकोज बिस्किट। आज तक उसे कोई बीट नहीं कर पाया। बीच में ब्रिटानिया ने बहुत अतिमारी की टाइगर लाई। हां सर, चले हो गया। चलो सेकंड टॉपिक क्यूलेक्स मॉस्किटो देखना बेटा, बताओ ना टाइम हो गया। क्यूलेक्स मॉस्किटो, क्यूलेक्स मच्छर। इंडियन एक्सप्रेस में परसों की एक अच्छा आर्टिकल था क्यूलेक्स मॉस्किटो का, क्यूलेक्स मच्छर का नाम आपने जरूर सुना होगा। वैसे सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला मच्छर है भारत में, आपको पता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो जैसे कॉमन हाउस मॉस्किटो के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कॉमन हाउस मॉस्किटो, यानी कि साधारण घरों में पाया जाने वाला मच्छर है। इसमें और मलेरिया के एनोफिलीज में एक अंतर होता है। वो क्या? ये मच्छर तापमान के बढ़ने के साथ साथ अपने नंबरों को बढ़ाता है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ आर्द्रता यानी कि नमी में वृद्धि होती है, और नमी में वृद्धि के साथ इसे प्रजनन की सूटेबल कंडीशन। आपने देखा होगा एकदम से तेजी से होली के पहले से ही मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया, और ये सिर्फ भोपाल में नहीं संपूर्ण भारत में हुआ। उसका कारण तापमान का बढ़ना, और ये हर साल होता है, इस साल कुछ ज्यादा है हर साल की तुलना में। हालांकि तापमान बढ़ने के साथ क्यूलेक्स मॉस्किटो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है।
अरे बोलो भाई, ये मच्छर मुख्य रूप से जिम्मेदार जिस बीमारी के लिए होता है वो है जापानीज इंसेफेलाइटिस। क्या है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, इसे जापानी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जापानी बुखार। इट इज अ काइंड ऑफ फीवर ब्रेन इन्फ्लेमेशन। ये एक गंभीर मस्तिष्क संक्रमण है, फीवर ब्रेन इन्फ्लेमेशन। इसे मस्तिष्क शोथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मस्तिष्क शोथ के नाम से जाना जाता है। अरे बोलूं, स्टैमिना बहुत अच्छा है इस मच्छर का, 1 से 1.5 किलोमीटर बिना हाँ, ऐसा थोड़ी यहाँ से अभी पहुंचे एक फ्लाइट just within one flight can fly up to 1 to 1.5 kilometers. This mosquito can fly up to 1 to 1.5 kilometers in one flight. एक उड़ान में 1 से 1.5 किलोमीटर तक जा सकता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस का संवाहक है। इस जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस को कहां से लाता है? सुअर और जंगली पक्षी। सुअर होता है और जंगली पक्षी जो वाइल्ड बर्ड्स, उन वाइल्ड बर्ड्स में से आता है। और अगर यही मच्छर आपको काटता है तो ये आपको जापानीज इंसेफेलाइटिस दे सकता है। जापानीज इंसेफेलाइटिस के सीवियर कॉमन सिम्टम्स होते हैं बुखार, इसके अलावा सर में दर्द, तेज, या फिर कभी कभी आपको मेमोरी लॉस या कंफ्यूजन जैसी समस्या होती है। आप मस्तिष्क में कंफ्यूज होने लगते हो, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, या आपको कभी कभी याद रखने में मुश्किल होने लगती है, सर में बहुत तेजी से दर्द होने लगता है, बुखार आने लगता है। इस प्रकार के संक्रमण, इस प्रकार के लक्षण जापानीज इंसेफेलाइटिस से फैलता है। ये देखिए जापानीज इंसेफेलाइटिस का वैक्सीन आ जाता है। अब हमारे देश में वर्ष 1975 ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 12 बीमारियों के अंतर्गत जापानीज इंसेफेलाइटिस को सम्मिलित करते हुए 12 बीमारियों के टीके को सम्मिलित किया जाता है। समझ गए? देखो में याद आया हाँ, सर्वप्रथम पाया गया था। वर्तमान समय में दक्षिणी एशिया में इनका ज्यादा प्रकोप है। हाँ या ना? अरे बोलो भाई, तुम लोगों को तो लगी होगी वैक्सीन, टेंशन मत लो। अभी तो सब कोविड की टेंशन है। क्या कोविड? नहीं, कोविड को हटाना है तो एक काम करो, चुनाव आयोग, कोविड गायब। भगवान ने वैक्सीन में भी क्या वैक्सीन लगा रहे हैं, पानी में लाके डाल रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया कुछ। बुखार कितना है जो 1-1.5 घंटा बुखार आया होगा? सुबह के टाइम पे 4 साढ़े 4 बजे बुखार आया मुझे, और 1-1.5 घंटा मुश्किल से रहा। 1-1.5 घंटा मेरा भी चला गया। हाँ, खाना तो मैं दवा के खाते हैं, वैक्सीन में कुछ नहीं करना। सच बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। खाना दवा के खा के जाना। जिस दिन लगवाने जाओ ना, लगवाने के ठीक पहले घर से निकलो ना, दवा के खाना खाना, जितना खा सकते हो उतना खाना। फाइबर नहीं, पूरा जो रिच फूड जैसे बोलते हैं ना, रिच फूड, मक्खन, घी, पनीर सब बढ़िया जमा के, हाँ, ये समोसे, जितना खा सकते हो उतना खाना और खा के जाना बस, और वैक्सीन लगवाना। आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई नहीं सकती, गारंटी। अदरवाइज मैंने सबके केसेस, क्योंकि फोन पे आया था विनोद सर को, पूरा 1-1.5 दिन बुखार रहा। मेरे घर में भी सबको बुखार रहा, मेरी फ्रेंड्स, उनको नहीं हुआ। कल नहीं हुआ, कब लगी? कल लगवाया, आज हुआ। 12 घंटे
सर जरूर है, सर तो मेरे को अभी तक नहीं वो अगर सिरिंज भी अच्छी लाए वो लोग कोविशील्ड वाले, वो वैक्सीन का पता नहीं मेरा नाम करवा दिया था वो क्लास 5